श्री सद्गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस् अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए श्रीमद् भगवत गीता और सर्वांग योग, श्रीमद् भगवत गीता सर्वांग योग के प्रकाश में देखे जाने वाला एक संदेश है जिससे वो स्पष्ट ध्यान में आता है। सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है और श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय भी पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योग श्री कृष्ण जी ने गीता के 15वें अध्याय में अर्जुन को समझाया, तो पुरुषोत्तम योग सर्वांग योग के 7वें अध्याय में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने समझाया, उसका प्रात्यक्षिक दिखाया। इन दोनों अध्यायों का हम यदि व्यवस्थित अध्ययन करें तो सर्वांग योग के साथ सर्वांग योग में दिया हुआ अध्यात्म विज्ञान हमें, जिसे कहते हैं कि एविडेंस के साथ यानी प्रमाणों के साथ प्राप्त हो जाएगा और पुरुषोत्तम होते ही फिर मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जो पुरुषोत्तम पद पर बैठ गया है वो उसका सभी, यानी कहने का आशय कि उसके जो ये कर्ता भाव और फले इच्छा और कर्तृत्व का अभिमान और मैं अलग हूँ और ये अलग हूँ, यानी शोषण पीड़न की इच्छा और उसकी वासनाएं, कुछ भी नहीं रहता। और पुरुषोत्तम बनना ही इस नर जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है और हम छोटे छोटे उद्देश्यों में उसे लगाकर व्यर्थ कर देते हैं और आहार निद्रा भय मैथुन को ही सर्वस्व मानकर हम उसके आगे देखना ही नहीं चाहते और ये नर जन्म का सार्थक क्या है इस विषय में जागृत नहीं होते। तब तक शरीर का रूपांतरण होने का समय आ जाता है और फिर ये अनमोल जो अवसर आया था वो छूट जाता है। तो पुरुषोत्तम योग क्या है वो पुरुषोत्तम, और उसकी पुरुषोत्तम इस संज्ञा के प्रकाश में सद्गुरु क्या संदेश दे रहे हैं इसका हम निरूपण क्रमशः करेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः, अध्याय 15वां। ऊंचा है मूल शाखा है नीचे अश्वत्थ ये कहा, अनाशी छंद है पत्ते जो जाने वह वेदवित। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से। मनुष्य योनि ये नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो। नहीं इसे रूप तथापि दिखे न अंत है आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के। पश्चात इसके पद ढूंढना वो जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना जहाँ से गए उसी को दृढ़ भाव से ही। निर्माण निर्मोह संग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं। दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे। जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। मेरा ही अंश है जीव अनादि जीवलोक में। स्वभाव स्थित वो 5 इंद्रिया मन बुद्धि भी। देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे। गंध को वायु ले जावे वैसे ले जाए ये सभी।
कान, आंखें, त्वचा, जीभ, नासिका, मन, बुद्धि भी इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे, देखे है ज्ञान चक्षु का। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखे, अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी लखे नहीं। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो, अग्नि में जो, वो मेरा तेज जानना। भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं, रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। होके वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में, प्राणापान वायु द्वारा पचाता हूँ सुअन्नमय। मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लखो योग्य मैं हूँ, वेदांत करता और वो लखू मैं। विश्व में ये पुरुष तो है क्षर अक्षर नाम से, क्षर कहा सब भूतों को, अक्षर कुटस्थ को कहा। पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोक में घुस के राखे अव्यय ईश वो। जब मैं हूँ परे क्षर के, उत्तम अक्षर से भी हूँ, इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। इस रीति जो मुझे ज्ञानी जाने हैं पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का पुरुषोत्तम संज्ञक अध्याय 15वां पूर्ण हुआ। ये श्रीमद् भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय है। अब हम देखेंगे सर्वांग योग का 15वां अध्याय क्या है। सर्वांग योग का पुरुषोत्तम योग ये अध्याय क्या है, इसे जानेंगे। और फिर दोनों अध्यायों में किस तरह पुरुषोत्तम का दर्शन कराया गया है, इसके विषय में चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सर्वांग योग अध्याय 7वां पुरुषोत्तम योग। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम के विषय में मार्गदर्शन किया है। और इस अध्याय में कहा है कि अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। वेदों का सार भी प्राप्त होता है और उससे अनन्यता प्राप्त होती है। तो सर्वांग योग के प्रकाश में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हम देखेंगे। पुरुषोत्तम क्या है, कैसे है, और उस पुरुषोत्तम के विषय में गीता क्या कहती है, इसका निरूपण आगामी अंक से। आप सभी के सहयोग के लिए पुनः पुनः हम धन्यवाद देते हैं। और ये सब
यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यदृच्छा से ये सारा सब कुछ चल रहा है, उसी तरह ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल भी यदृच्छा से चल रहा है। और जब तक ये आप लोगों का प्रेम और सहयोग प्रेरणा बनी रहेगी, ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल यथामति यथाशक्ति आपकी सेवा करता ही रहेगा। इन प्यार भरे आश्वासन के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति।